जैसे होते हैं ना कि यार पार्टी करने के लिए एक फ्लैट लेते हैं, दोस्त मिलके फ्लैट ले लेते हैं, हमने द्वारका में एक जगह पे फ्लैट ले लिया। अब वहाँ पर एक जना सोने वाले थे, एक जना सोने वाला था, और हम दो दोस्त थे, तीन जनों ने लिया था। तो सोने वाला वहीं रहता था, और सोने वाला पता है कहाँ से था? बिहार से था। उसकी किसी चीज़ से नहीं फटती। वो बोलता है भैया हम तो ऐसे भूत प्रेत ना सामने देख लेते खेतों में। और हम जो दो थे, हम थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करते थे कि हम नाइट आउट मारेंगे बट अपना पार्टी वार्टी करके घर वापस आ जाएंगे। ये बंदा वहाँ सोता था, और वो जो रूम था ना भाई, हमें बहुत सस्ते में मिल गया। और वो ऐसा था कि बिल्कुल जहाँ पे एक रूम्स बिल्डिंग है ना पूरी, बिल्कुल ऊपर एक कमरा बना के छोड़ रखा है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप छत पे हो, पार्टी कर रहे हो, छत है, कोई मना नहीं कर रहा आप लोगों को, आप खूब मस्त हो। क्या हुआ, हमने वो ले लिया फ्लैट, उसके बाद वहाँ पार्टी वार्टी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, एक दिन ना बारिश का माहौल बन गया, दिन का टाइम था, और हम छत पे तो थे ही, और नज़ारा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से। तो जब भी फ्री टाइम होता था ना, ये बोलते थे चल यार फ्लैट पे बैठेंगे थोड़ी देर। फ्लैट पे बैठते थे, पूरा हमारा रामफल चौक वगैरह पूरा बहुत अच्छा दिखता था वहाँ से, द्वारका सेक्टर 7 का। क्या हुआ, इन्होंने बोला भाई ड्रिंक करेंगे। मैं बोला भाई दिन में कौन ड्रिंक करता है? बोला भाई आज ना मैं सबके लिए स्पेशल शॉट्स बनाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं भाई। ले आए। तो वहाँ पर हम दो तीन जने तो थे, दो तीन जने और आगे जो हमारे यार दोस्त थे, बुला लिए वहाँ पे। उसके बाद सबके लिए शॉट्स लिए। भाई मैं वोडका कभी नहीं पीता था, इन्होंने मेरे लिए वोडका का शॉट बना दिया। मैंने वो पी लिया, और मेरे वो लग गई। मैंने बोला भाई तुम लोग करो, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। मेरा सोना इतना भारी पड़ जाएगा मेरे को नहीं पता था। मैं सो गया, ये लोग वोडका भी ख़त्म हो गई, ऊपर से और भी बियर लिया है, वहाँ पे नॉनवेज भी खोल दिया, सब कुछ कर दिया। अब मुझे बस एक चीज़ याद है, जब हम उस फ्लैट पे गए थे ना, शुरू में हम एक गणेश जी की मूर्ति लेके गए थे, इतनी बड़ी थी वो, और हमने रखी हुई थी लोकेशन पे। तो मेरे पीछे से मैं 2-3 घंटे सोया हूँ, इनने तो बिल्कुल नशे कर लिया अच्छी तरीके से। और जो लड़का वहाँ सोता था ना, उसने क्या करा, नशे नशे में, वहाँ पे बारिश का माहौल था, अपने खेल रहे कूद रहे, ऊपर बातचीत चल रही है, सारे नहा रहे बारिश में, और दो टंकियाँ रखी थी छत पे, टंकियाँ तो होती हैं। तो किसी एक ने बोला ओए तुम्हारी टंकी के पीछे मटका रखा हुआ है, ऐसे ही बंद करके। इसने क्या करा, जो वहाँ सोता था लड़का, इसने मटका उठाया, और मटका नीचे, जैसे आप देखते हो ना सोसाइटी के बीच में एक जगह बना देते हैं नीचे, एक बीच में गैप बना देते हैं जहाँ पर कूड़ा वूड़ा फेंक दो तो वो जो साफ करने वाला वो नीचे के नीचे ले जाता है, घर में जाने की जरूरत नहीं है। इसने मटका पकड़ा और मटका दे के मारा सीधा वहाँ नीचे, उसमें से निकली राख। और तेरी, आज से पहले हमने ये कभी नहीं देखा था, ये मटका रखा हुआ है। इसने वो मटका फोड़ दिया। थोड़ी देर में मेरी आँख खुली, मैं हाँ भाई, मैं बोला मैं तो इस हालत में हूँ भी नहीं कुछ करूँ। मैंने बोला अब ख़त्म करो भाई, बारिश वारिश भी होगी, सब कुछ हो गया, सब अपने घर चले गए। अब अगले दिन हमें मिलना था, तो घर पहुँचे हम, तो अपने सोच आ गए। सुबह मैंने फ़ोन करा उस लड़के को जो वहाँ रहता था कि हाँ भाई आ रहा है तू? बोला भैया भैया फ्लैट पे आ जाओ भैया एक बार, और आते आते ना एक सिगरेट ले आना। मैं बोला इसकी आवाज़ को क्या हो गया? ऐसे ही बात कर रहा था ऐसे ही बात literally। कर रहा है, नॉर्मली बात करने वाला, भैया भैया, जैसे पता नहीं इसके मुंह में किसी ने हाथ डाल रखा हो। मैं गया फ्लैट पे, इसका ये वाला गाल इतना सूजा हुआ है, और ये वाला गाल इतना सूजा हुआ है। मैं बोला तेरे क्या हुआ? बोला भैया मुझे नहीं पता क्या हुआ, ऐसा बोला ही नहीं जा रहा, सूजा हुआ है यहाँ यहाँ से पूरा का पूरा। मैंने इसे सिगरेट दी, मैं पूछ रहा हूँ तू सोच याद कर। बोला भैया मुझे ऐसा लग रहा है रात को ना यहाँ कोई बैठा हुआ था। मैंने पूछा कौन है, मेरे थप्पड़ मारा। भाई 2 मिनट तो मेरे को हजम नहीं हुई। मैं बोला पक्का पी रखी थी, नशे की बात होगी। अब हम अपने चले गए वहाँ से, ठीक है, अपने जो भी एंजॉय वगैरह करके चले गए। अब भाई जहन में एक चीज़ आ गई थी, यहाँ नहीं आना, लेकिन पैसे तो दे रखे हैं, जाए तो जाएगा। जैसे ही वहाँ पे शाम को बैठते, कुछ भी बात होती, 2-3 दोस्त थे नॉनवेज खाने वाले। तो वहाँ पे क्या होता कि जैसे आपकी सोसाइटी है ना, गेट्स नहीं होते थे नीचे, तो कुत्ते सीढ़ी से चढ़ चढ़ के सारे ऊपर आ जाते थे, कम से कम 8-10 कुत्ते आ जाते थे। और कुत्ते वहाँ पे जैसे कोई नॉनवेज खा रहा है, हड्डी फेंक दी, तो उनको पता होता था शाम को ये खाएंगे, हमें वहाँ जाके खाना है। शाम को ये आ रहे हैं, हम भी चले गए, कुत्ते भी चले गए। अगले दिन फिर इसका यही हाल। जैसे अगले दिन मैं फ्लैट पे जा रहा हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड को बोला मैंने कि यार पूरी रात द्वारका में लाइट नहीं आ रही थी। बोला हाँ हमारी सोसाइटी की भी नहीं आ रही थी। मैं बोला अगला पता नहीं कैसे सोया होगा। बोला वो भैया सोए कहाँ हैं, वो तो सुबह 4 बजे तक हमारे साथ बैठे थे। अच्छा।
वो लड़का अपने फ्लैट में सो नहीं रहा इसी चक्कर में कि आज थप्पड़ ना लग जाए मेरे को। भाई सुबह तक 4 बजे तक जब तक लाइट नहीं आई वो फ्लैट छोड़ के सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठा रहा। मैं गया उसके पास, मैं बोला बे सच सच बता हुआ क्या तेरे को, तू सुबह तक वहाँ बैठा हुआ था। बोला भैया मेरे को सोने दो। सुबह 8 बजे मैं गया था, बोला 12 बजे मैं उठूंगा तब मैं बताऊंगा, मेरे को बिल्कुल आंखों में नींद भरी हुई है। मैं अपने घर चला गया, वापस आया 12 बजे, तो एक दोस्त को और लाया मैं बोला सच सच बता हुआ क्या। बोला भैया मेरे को तो सच बताऊँ ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ है। उसने पहली बार इस चीज़ को एडमिट किया बिना नशे में कि हाँ यहाँ कुछ है। मैंने बोला कि भाई कुछ हुआ है नहीं हुआ है क्या हुआ है पता कर थोड़ा सा। तो उनके ना बिहार में कुछ होते हैं तांत्रिक्स वगैरह जो आपको बता देंगे कि आपसे क्या गलती हुई है। इसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, वो बाबा से बात करता हूँ शाम। उसने मेरे सामने कॉल घुमाया अपने एक भाई को, उसने बोला कि बाबा से बात करवा दो। उसका भाई भी थोड़ा सा डर गया क्या हुआ है। अब इन्हीं को पता है इनकी कथा क्या चल रही है, ये एक दूसरे को जानते हैं कि ये बाबा को क्यों याद करते हैं, हमारी नज़र में तो कोई बाबा होगा। तो भाई शाम को इन्होंने बता दिया बाबा तो 6-7 बजे आएंगे तब बात होगी। तो 6-7 बजे हम वहाँ पहुँचे, इस बाबा को इसने सामने से कॉल करा और बाबा ने सीधा पता क्या बोला कॉल पे, मटका फोड़ा था। अच्छा। इसने कुछ नहीं बताया, वहाँ से बोल रहे हैं मटका फोड़ा था, उसमें एक बच्चे की आत्मा थी, उसको जगा दिया तूने। अरे एक काम कर इस फ्लैट को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे, और जो तुमने मांस मच्छी खाई है ना वहाँ पे उससे और आत्माएं भी आ रही हैं। मेरी तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, मैं तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा कुछ देख रहा था कि हमारा करा हुआ कोई दूसरा बता रहा है जो बिहार में बैठा हुआ है, सब कुछ बता रहा है वो। मैंने थोड़ा सा पूछा कि कैसे इसका निवारण हो। बोला पहले एक काम करो, तुम्हारी मूर्ति का है गणेश जी की। अच्छा ये भी पता ये भी बता दिया। मैं गया कमरे में मूर्ति देखने के लिए, मूर्ति नहीं है गणेश जी की। बोला एक काम करो, बाहर एक डब्बा है उसमें से मूर्ति उठाओ अपनी। भाई डब्बे में जाके देखा ना, मूर्ति चकनाचूर हो रखी थी। वहाँ पहुंची कैसे हो? ये नहीं पता, मतलब किसी चीज़ ने कर दिया काम। पहले दिन ही जिस दिन वो मटका फूटा वो फ्लैट खंडित हो गया था। गणेश जी की मूर्ति, और पता कैसी थी वो, जैसे किसी ने हथौड़े मार के नहीं पीसते बिल्कुल इतने इतने पीसेस, ये नहीं कि टूट गई तो 4 पीस में बिखर गई, जैसे किसी ने पूरा डैमेज कर रखा है। मैंने बोला भाई इस फ्लैट को खाली करो। उस लड़के के पास सोने का कोई आसरा नहीं था, लेकिन हमने वो फ्लैट खाली करा कैसे ना कैसे, और आज तक वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ है। इस बात को 6-7 साल 8 साल हो गए, कम से कम 7-8 साल हो गए। अब भी खाली अब भी खाली है। जब हम जाते हैं ना रोड से उससे ऊपर नज़र मारते हैं, क्योंकि छत पे था दिख जाता है, वो ताला लगा दिख जाता है, अभी भी बंद है। तो पर उस लड़के को फिर उसके पीछे नहीं आई, मतलब उन्होंने कुछ उपाय करा? उपाय करा है, वहीं से ही उपाय करा है। उसने बोल दिया ना कि बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, खाली कर दो फ्लैट को, तो वो खाली करा। जो चीज़ वहाँ बंधी हुई है वहाँ बंधी हुई है। पूजा पाठ है भाई इनके में ना, बहुत तगड़े पूजा पाठ होते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, हम तो 10 पंडित के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे, ठगे जाएंगे बहुत बुरे। इनको पता है एक बारी में इलाज कैसे करना है। हाँ इनको पता है एक बारी में कौन सा करना है, तभी तो इतनी मान्यता है कि वहाँ पे अगर बोल दो बाबा से बात करनी, दूसरा इंसान कांप जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि बाबा को याद करना पड़ रहा है। अपने यहाँ तो जब तक 1 लाख रुपए फूक नहीं देंगे इधर उधर तब तक सुकून थोड़ी ना मिलेगा। सही बात। उनमें से फिर 100 में से कोई एक मिलता है, वो वाली चीज़ है। वो जो चाटा मार के जो गाल फुलाया था वो ठीक हो गया फिर? वो तो कम से कम 1 हफ्ता लग गया था उसे ठीक होने में। अच्छा जी। हाँ आवाज़ भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। सुट्टा बकायदा मार रहा लेकिन हाँ वही तो कुछ और भी हुआ था चाटे के अलावा कि भाई ऐसे तो फिर वो थोड़ा सा बाद में आशिक बन गया था, उसने एक्सीडेंट खूब कराए। फिर संगत हमारी हमने छोड़ ही दी उससे, क्योंकि हमें लग रहा था यही कलेश की जड़ है, ये मटका नहीं फोड़ता तो कुछ होता नहीं। और मटका वहाँ पे आया कैसे ये बात भी नहीं पता लगी? पता नहीं कब से रखा हुआ मटका, हमारी नजर ही नहीं गई कभी उस पर। इस किसी ने बोल दिया देख तुम्हारी इधर मटका रखा है, इसने जाके फोड़ दिया, फोड़ते ही धूल निकली। फिर इसने बाद में बोला कि, मैंने बोला ये मटके क्या सीन है, मैं तो सो रहा था उस टाइम पे। बोला भैया ऐसे ऐसे वो मटका रखा था, उसने मेरे को बोला, मैंने उठा के मटका फोड़ दिया। मैं बोला कुछ बता तो देता मेरे को। बोला इसमें क्या बताने वाली बात थी कि उठा के मैंने एक मटका फोड़ दिया। भाई ये सिंपल सी चीज़ है, आप रोड पे जा रहे हो, आपका किसी चीज़ पर पैर लग गया, आपको थोड़ी ना पता वो टोटका था, लग गया पैर लग गया वो। बहुत गलत चीज़ हुई भाई ये तो। ऐसी चीजों से वैसे बच के रहना चाहिए। मटके वटके रखे हैं जैसे नींबू ही पकड़ लिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ,
मैं ना जितनी भी स्टोरीज सुनता हूँ ना, जैसे अब मेरे पास रियल स्टोरीज ही आती हैं, मैं तो कुंदन बाग वगैरह पे डिस्कशन करता ही नहीं, स्क्रिप्टेड मेरे पास रियल स्टोरीज आती हैं। मैं बोल रहा हूँ आप कुछ ही कर लो, आपको पता ही नहीं कहाँ से लग जाएगी ये चीज़। आप 80-90% तो आपके अपने ही मिलेंगे करने वाले। सही बात है। ब्लैक मैजिक कर दिया। अभी एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया 3 दिन पहले कि अक्षय भाई 3 महीने से मेरे पापा होश में नहीं है। उसके पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। हुआ क्या कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारने लगे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, बच्चों के ऊपर हाथ उठाते थे, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी छोड़ दी। आखिरी में आके बताया कि जब हमने किसी सिद्ध तांत्रिक से बात करी तो उसने बताया कि आपके पापा को ये दिवाली गई है ना अभी, हाँ दिवाली में घर पे बुलाया अपने और कुछ खिलाया और उसके अंदर कर रखा था ब्लैक मैजिक, अपनों ने ही। भाई ये ना अपने ही ज्यादा करते हैं। भाई दूसरे को हमसे क्या मतलब है। हाँ सही बात है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।